इंशाअल्लाह जी लाहौर का जलसा होगा। ये एक इंतहाई तारीख रात है पाकिस्तान की तारीख की। मैं समझता हूँ आज जो किया गया, जिस तरह ये शब खून मारा गया है, जिस तरह ये गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पार्लिमान के तकद्दुस को पामाल किया गया है। जो आईनी हक था हमारा कल एक जलसा करने का, इकट्ठा होने का, आवाज़ बुलंद करने का, फस्तायत के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, उसकी पादाश में आज जो किया जा रहा है ये शर्म का बायस है। तमाम पाकिस्तान के लिए, इस हुकूमत के लिए शर्म का बायस है। ये बात हम भूलेंगे नहीं, पाकिस्तान की आवाम ये नहीं भूलेगी। हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हर रोज़ हमारी आज़ादियों को कमतर किया जा रहा है, हर रोज़ हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, हर रोज़ ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम भेड़ बकरियां हैं, उनको जिस तरफ चाहो हाँक दो। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ज़िंदगियाँ शराफत से गुजारी हैं, हमने ज़िंदगियाँ आइन और कानून की पासदारी में गुजारी हैं, लेकिन अगर हमें जेलों को भरना हुआ तो हम यकीनन भरेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, हम किसी से नहीं डरते, हमें कोई खौफ नहीं है। हम पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी के लिए खड़े हैं, हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, हम आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं, हम शराफत के लिए खड़े हैं। हम पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम आवाम को ये पैगाम देते हैं कि अब ये कदम पीछे नहीं मुड़ेंगे, अब डरना नहीं किसी ने, अब खौफ के बुत टूट चुके हैं। हमने हकीकी आज़ादी लेकर रहना है, हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की राह पे लगाना है, हमने पाकिस्तान को उस चुंगल से आज़ाद कराना है जिसने गरीब का लहू चूसा है 77 साल। आज अगर आपके पास गुर्बत है, आपके पास तालीम नहीं, आपके पास सेहत नहीं, तो इसलिए नहीं कि ऐसी तारीख रातों में शब खून मारा जाता है, हमारी आज़ादियों पर, हमारे अज़ाइम पर शब खून मारा जाता है। अब हम सहेंगे हर चीज़ को, हर जुल्म को सहेंगे और फतह हमारी होगी, आप देखेंगे। हमें जितने दिन जेल जाना पड़ा हम जाएंगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, पकड़ लें मुझे जिसने पकड़ना है। देखें, इस वक्त हम अदालतों से भी तकाजा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, समोसे की कीमत पर आपने सुओ मोटो लिया। आज हमारी अदालतें कहाँ हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? इस इस्लामाबाद शहर में पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक जो हैं उनको पामाल किया जा रहा है। मैं अदालत के ज़मीर पे दस्तक देता हूँ, मैं अदालत को कहता हूँ उठो, जागो, इस ख्वाब खरगोश से जागो, देखो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप आइन के पासदान हैं, आप पे फ़र्ज़ है कि आप आइन की पासदारी करें, लेकिन ये नहीं हो रहा। आज एक जुल्म का रेला है जिसके सामने हम तन तनहा खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हमारे जज्बे पुरज़म हैं, जवान हैं, हम हरगिज़ डगमगाने वाले नहीं। लेकिन आज की रात हम सबको एक बार फिर ये इंदिया देती है, फिर हमें याद दिलाती है कि हम आज भी महकूम हैं, हमारी आज़ादियाँ आज भी सल्ब शुदा हैं। तो आओ हमारे साथ बढ़ो, हमने इस रात को तुलू करना है एक चमकती हुई सुबह से। हम उस सुबह की जानिब बढ़कर रहेंगे। हम यहाँ खड़े हैं, आए जिसने हमें बेड़ियाँ पहनानी है पहनाए, हम डरने वाले नहीं, हम खड़े रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान फलाह की राह पे चलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान गरीब का पाकिस्तान बनेगा, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज़ादियों का गहवारा बनेगा। जब बैरिस्टर गौहर साहब ने गिरफ्तारी दी, वो चेयरमैन थे, फैसले में तकसीम क्यों नजर आ रही है? बाकी लोगों ने गिरफ्तारी क्यों नहीं दी? नहीं जी, गिरफ्तारी दी किसी ने नहीं, ये एक शर्मनाक वाक़या था। ये ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया, पार्लिमान जाना उनका इस्तेहकाक था, पार्लिमान से बाहर आते हुए ज़बरदस्ती उनको गिरफ्तार किया गया। हम सब मौजूद हैं, जिसने जिसको गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन हम क्यों गिरफ्तारी दें? हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया। अगर रियासत ने फस्तायत का मुजाहरा करना है तो करे, हम यहाँ खड़े हैं, निहत्ते खड़े हैं, हमारे पास सिर्फ आवाज़ है। आप एक लॉयर है जो इंतजामिया की तरफ से आपको नोटिस जारी किया गया था, उसमें कुछ शरायत रह गए थे, तकरीबन 40 शरायत थे। उन 40 शरायत में से अगर 3-4 शरायत पर आप पूरा नहीं उतरते क्योंकि आप लाए हैं, तो क्या आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न की जाए? देखिए, बिल्कुल ये जुर्म नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। जब हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो कोई कानून ये नहीं कह सकता कि चुटकी बजाते वो सब गायब हो जाएंगे। ये कहाँ की बंदिश है? कौन सा नुकसान हो रहा था किसी पाकिस्तानी को या रियासत को? अगर जलसा 7 बजे चले, 8 बजे चले, 9 बजे तक चले तो ये हमारा हक था। इस किस्म की लग़्व बंदिशें लगाना आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। ये बताइए कि अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें आ रही थी, उसका स्टेटस अगर आप बता दें। मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है। ये कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के तर्जमान भी हैं
तहरीक क्या कर रही है, अपोजिशन इत्तेहाद, इस पे क्या हिकमत अमली देखें, ये आज की रात हमारे सामने है, कल सुबह तक मैं समझता हूँ एक लाए अमल सामने आ जाएगा। सब लोग जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है फ़िक्रमंद भी हैं, हमारे दोस्त हमारे साथी गायब हैं, हम उनके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं। लेकिन जो एक हमारा सियासी या आइनी लाए अमल है ये सुबह तक वाज़े होगा, हम अदालत भी जाएंगे, हम सियासी सतह पे भी आवाज़ बुलंद करेंगे। ये बता दीजिए कि चूँकि आपने इस्लामाबाद में एक ज़ाहिर जलसे की इजाज़त ली जिसमें वॉयलेशंस हुई, लाहौर के जलसे की इजाज़त जो है वो किस तरह से मांगी जाएगी? बिल्कुल इजाज़त मांगी जाएगी, आइन के तहत मांगी जाएगी, और हम इस काले कानून को भी चैलेंज करेंगे अदालत में। एक दिन पहले आपने एक ऐसा कानून बना दिया जिस पे कोई जलसा उसका पाबंद नहीं हो सकता। इस पाबंदी को हम गैर आइनी समझते हैं। जब आइन कहता है कि आप जलसा कर सकते हैं, जब आइन कहता है कि आप तकरीर कर सकते हैं, तो आप उस पर ये बंदिश नहीं लगा सकते। ये काला कानून है, हम इसको चैलेंज करेंगे। अंग्रेज ने भी ऐसा कानून कभी नहीं बनाया था। तो आपके जो मजबूत तरीन ओहदेदार हैं KPK में, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी इतलात आ रही थी वो शाम से इस्लामाबाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन शाम से वो गायब हैं, उनकी कोई इतलात नहीं है। बैरिस्टर साहब ने भी ये कहा कि उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं है। तो ये बता दीजिएगा कि रब्ता हो गया, अगर हो गया क्या वो नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ जी, इस वक्त किसी का रब्ता जो है वो नहीं है। मेरा नाम टिक्का खान सानी है और मैं समझ चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मैंने अभी वहीं से आ रहा हूँ, जैन कुरैशी का, हामिद रजा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, अंदर वो मौजूद है, वो कह रहे हैं सुबह हम यहीं से इजलास में जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, पुलिस कहती है कि रियासत मुखालिफ तकरीर की बुनियाद पर गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वायलेशन नहीं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल गलत बात है। मैं वहाँ मौजूद था, 7 बजे हम वहाँ से चले गए थे। जैन कुरैशी साहब वहाँ मौजूद थे, उनकी तकरीर मैंने सुनी, वो भी 7 बजे से पहले वहाँ से चले गए थे।